दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं रीतिकाल का इतिहास और उसमें पार्ट 4, वीडियो 4। रीतिकाल के इतिहास यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का तृतीय काल रीतिकाल है। और रीतिकाल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ही बहुत बड़ा है, उसमें रीतिकाल भी एक बड़ा अध्याय है। तो इसलिए हम इसकी सिलसिलेवार तरीके से 10-12 वीडियो बनाएंगे। ये इसका चौथा पार्ट है। हमने रीतिकाल को लेकर के संक्षिप्त वीडियो बना रखी हैं कुछ, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यदि आप रीतिकाल को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, हर कवि की विशेषताओं को, उसकी देशकाल परिस्थितियों को समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूरे रीतिकाल का अध्ययन करना चाहिए और सभी वीडियो, जितनी भी वीडियो बने 10 से 15 के मध्य, वो सभी देखनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर निर्भर है। हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम लगभग 9 कवियों की चर्चा कर चुके हैं। ये 10वें कवि हैं कालिदास त्रिवेदी। ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विशेष व्रत ज्ञान नहीं जान पड़ता है कि संवत 1745 वाले गोलकुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है। गढ़न गढ़ी से गढ़ी, महल मढ़ी से मढ़ी, बीजापुर आप्यो दल मली, सुघराई में कालिदास कोप्यो वीर ओलिया अलमगीर, तीन तरवारी गही पुहुमि पराई में, बूंद ते निक्सी महिमंडल घमंड मची, लोहू की लहरी हिमगिरी की तराई में, गाड़ी के सुझंडा आड़कीनी बादशाह ताते, डकरी चमुंडा गोलकुंडा की लहराई में। कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वार वधु विनोद मनाया। ये नायिका भेद और नक्शिक की पुस्तक है। 32 कविताओं की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीराबाद भी है। संवत को लेकर हम बता चुके हैं। यदि संवत में से 57 कम कर दिए जाएं तो सन ईस्वी सन का पता लग जाता है। आप भी कर सकते हैं ऐसा। राधा माधव बुधा मिलन विनोद नाम का एक और काव्य ग्रंथ इनका मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा संग्रह ग्रंथ कालिदास हजारा बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आ रहा है। इस संग्रह के संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इसमें संवत 1481 से लेकर संवत 1976 तक के 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित हैं। कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कविंद्र और पौत्र दूल्हे भी बड़े अच्छे कवि हुए। ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित्व इधर उधर बहुत सुने जाते हैं, जिनसे इनकी सहृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। 2 कवित्व नीचे दिए जा रहे हैं। चूमो करकंज मंजु अमल अनूप तेरो, रूप के निधान कान्हा मोतन निहारी दई, कालिदास कहे मेरे पास हरे हेरी हेरी, माथे धारी मुकुट लकुट कर डारी दई, कुंवर कन्हैया मुख चंद की जुन्हैया चारु लोचन, चकोरन की प्यासन निवारी दई, मेरे कहे मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे, लट उलझी है नक बेसर संभारी दई। और पद देखें। हाथ हंसी दीन्हो भीति अंतर परसी प्यारी, देखत ही छकी मत कान्हर प्रवीण की, निक्सो झरोखे मांझ बिक्स्यो कमल सम, ललित अंगूठी तामे चमक चुनीन की, कालिदास तैसे लाल मेहंदी के बुंदन की, चारु नख चंदन की लाल अंगूरीन की, कैसी छवि छाजती है छाप और छलान किसु, कंचन चूरीन की चढ़ाऊ पहुँचीन की। तो ये उनकी कविताओं के कुछ अंश हैं। अगले कवि हैं राम। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्व कालिदास के हजारा में हैं। इनका नायिका भेद का एक ग्रंथ श्रृंगार सौरभ है, जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया गया है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल संवत 1730 के लगभग माना जाता रहा है। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है कि उमड़ी घुमड़ी घन छोड़त अखंड धार, चंचला उठती तामे तरजी तरजी कई, बरही पपीहा भेक पीक खग टेरत हैं, धुनी सुनी प्राण उठे लर्जी लर्जी कई, कहे कवि राम लखी चमक खदोतन की, पीतम को रही मैं तो बरजी बरजी कई, लागे तन तावन बिनारी मन भावन के, सावन दुवन आयो गर्जी गर्जी कई। अगले कवि हैं नेवाज। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे।
और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने यह फब्ती छोड़ी थी, भली आजु कली करत जो छत्र छरत करत हों छत्रसाल महाराज, जह भगवत गीता पढ़ी तह कवि पढ़त नेवाज। शिव सिंह ने नेवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 है। दो और नेवाज हुए हैं, जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इतिहास में कई दुविधाएं हैं। इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास में पूर्णतः तथ्य ईमानदारी से लिखे गए हों, सही जानकारी इसका प्रमाणित नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसा कहा गया, ऐसा माना गया है। क्योंकि जिस तरह का प्रचलन चल रहा है उसी तरह का वर्णन हम आपको कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें अन्य शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। दो सवैये इनके उद्धृत किए जाते हैं। रीतिकाल में बहुत सारी बातें देखी गई हैं, खास तौर से इस तरह के श्रृंगार की आंतरिक सीमा अश्लीलता भी कई कविताओं में देखने को मिलती है। देखी हमें सब आपुस में जो कछु मन भावे सोई कहती हैं, ये घर हाई लुगाई सबई निसी धौंस नेवाज हमें दहती हैं, बातें चवाब भरी सुनई के रिस आवती पे चुप हवे रहती हैं, कान्ह प्यारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हंसीबो सहती हैं। और पद देखें, आगे तो किन्हीं लगा लगी लोयन, कैसे छिपे अझऊँ सो छिपावती, तू अनुराग को शोधो कियो, ब्रज की बनिता सभियों ठहरावती, कौन संकोच रह्यो है नेवाज, जो तू तरसई उन्हु तरसावती, बावरी जो पे कलंक लाग्यो तो निशंक हवे क्यों नहीं अंक लगावती। अगले कवि हैं देव। ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए रीतिकाल में। ये इटावा के रहने वाले सनाड्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्य कुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया। ये गोत्र है, ब्राह्मण जाति में होता है। इनका पूरा नाम देवदत्ता था। भाव विलास का रचनाकाल इन्होंने 1746 में दिया और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 ही वर्ष की कही है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला, जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जमे नहीं, जाते आते रहे। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इसके पीछे इन्होंने भवानी दत्ता वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषता अच्छी तरह व्यक्त हुई हो, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे कि मोतीलाल भूप लाख पोखर लेवैया जिन लाखन खर्ची रचि आखर खरीदे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव ने की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बताते हैं। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का तो निश्चित पता है, बाकी अनुमान है, जैसे कि भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर,
कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक, प्रेम दर्शन आदि। आदि ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर उधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्राय तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों से लिए हुए कविताओं का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने काल यापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी हो। उस समय बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी जा रही थी, जैसा कि हमने रीतिकाल के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विश्लेषण को लेकर के बात की है। तो उसमें भोग विलास को लेकर के बहुत सारी कविताएं लिखी थी और राजा भी लिप्त रहते थे। एक बात महत्वपूर्ण इसमें ये बताई है कि दरअसल इतने अधिक ग्रंथ 52 या 72 या 74 की जो बात हो रही है, उनकी संख्या बढ़ने का एक कारण ये भी है कि एक ही ग्रंथ की कविताएं दूसरे ग्रंथ में ले ली गई, कुछ कविताएं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आधे से भी कम ग्रंथ होंगे, लेकिन उनकी संख्याएं बढ़ती गई, पुनरावृत्ति होती गई। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो व्यक्ति का भाव है, वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। आचार्य और कवि में अंतर हमने पहले बताया कि जो आचार्य हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, रीतिकाल में जिन्होंने रीतिबद्ध यानी कि ऐसे ग्रंथ लिखे जिसमें लक्षणों का प्रयोग हो, यानी काव्य कैसे लिखा जाए, काव्य के विशिष्ट अंग उपांग गुणों को, निरूपणों का विश्लेषण किया हो, वो आचार्य हैं। और जिन्होंने कविता लिखी वो कवि, और जिन्होंने दोरे लिखी वे आचार्य और कवि दोनों हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप से सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं अपना सके। जैसा बात यह थी कि एक तो ब्रज भाषा का विकास काव्य उपयोगी रूप में हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह न हो पाई। दूसरी, उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है और जो संचारियों में एक छल और बड़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। न्यायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों, शब्दों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। रहा छल संचारी व संस्कृत की रस तरंगिणी से जहाँ से और बातें लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र हैं, संचारी और भी कितने ही हो सकते हैं। मूल बात यह है कि संचारी भाव 33 ऐसा कहा जाता है, रस में जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा हमें, लेकिन छल को एक अलग संचारी भाव बता दिया। तो संचारी भाव की कोई सीमा नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। और ऐसे ही जो संस्कृत में जो ग्रंथ है उसकी बात हो रही है, तो लोग कुछ को कुछ कह देते हैं, उसकी प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन वह मूल बात है। अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, ये बड़ा प्रसिद्ध कवित्व है उनका। यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझोवल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। ये दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका
अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। देखिए ये सारी चीज़ें आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत लंबा हो रहा है रीतिकाल को पढ़ते हुए। दरअसल कवि की कविताओं को पढ़ते हुए जब उसको विश्लेषित करेंगे, आप व्याख्यायित करेंगे, उस कवि के बारे में बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावी होंगी उस पर। आप कवि का वर्णन कर रहे हैं तो कवि की उसकी बैकग्राउंड अर्थात उसकी पृष्ठभूमि को जब तक नहीं जानेंगे तब तक कैसे उसे अच्छे से व्याख्यायित करेंगे। फिर तो अनुमान से, खाली शब्दाडंबर से उसको महिमा मंडित करने या विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इतिहास को पूरे से अच्छे से पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। और आप सहज भाव से हैं, अभी समय आपके पास, पढ़ते रहिए, कोई नुकसान तो आपको है नहीं, लाभ ही मिलेगा। भाषा में स्निग्ध प्रवाह न आने का एक बड़ा भारी कारण यह भी था, इनकी भाषा में रसाद्रता और चलतापन बहुत कम पाया जाता है। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है, खर्च यानी कि, और अर्थ बहुत अल्प। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते और बिगाड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थ सौष्ठ और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। सुनो कई परम पद ऊनो कई आनंद मत, नूनो के नदीस नद इंदिरा झुरई परी, महिमा मुनि सन की संपत्ति देगी सन की, ईसन की सिद्धि ब्रज विथि विथुर परी, भादो की अंधेरी अधि राति मथुरा के पथ पाए के संयोग देव देव की दुरई परी, पारावार पूरण अपार पर ब्रह्म राशि, जसुदा के कोरे एक बार ही कुरई परी। और देखें, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन, झगुला सोहे तन छवि भारी दई, पवन झुलावे के किकीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दई, पूरित पराग सो उतारो कर राई लोन कंज कली नाई का लतानी सिर सारी दई, मदन महीप जुक बालक बसंत ताही प्रातही, जगावत गुलाब चटकारी दई। आह क्या वर्णन है, सुबह गुलाब चटकारी देकर के जैसे कि जगा रहा हो। सखी के सकोच गुरु सोच मृग लोचनी, रिसानी पिए सोजो उन नेकु हंसी, छुयोगात देव वही सुभाए मुस्काए उठ गए यहाँ, सिस की निसी खोई रोए पायो प्रात, को जानेरी बीर बिनु बिरहई बिरहई विथा, हाय हाय करी पछताए ने कछु सुहात, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख परी औरों सो बिलाने जात। बहुत सुंदर वर्णन है। और देखें इनके कविताओं कुछ अंश। झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, घेरी घेरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसो चलो झूलीबो को आज, फूली ने समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठाई उठी गई सो निगोड़ी नींद सोई गई, भाग मेरे जानी व जगन में, आंख खोली देखो तो ने घन है ने घन श्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। क्या सुंदर वर्णन है कि श्याम ने मुझसे होली खेलने के लिए झूलने के लिए कहे चलेंगे, लेकिन जैसे ही मैं बहुत मग्न थी, खुश थी, आंख खुली तो देखा कि कहीं भी सावन की बूंदें नहीं थी, बल्कि मेरे द्रग से मेरी आंखों से अश्रु बह रहे थे। सासन ही में समीर गयो अरु आसन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो सुन ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुजा करी, देव जी मिलिबे के आस कई, आस उपास आकाश रहो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हरि हंसी हेरी हियो जु लियो हरि जु हरि। सुंदर वर्णन है भी, आगे देखें। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कहू सूजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी, हंसती हंसती है रीझती सी खींचती सी, रूठती रिसानी सी, छोसी छली सी छीन लीनी सी, छकी सी छीन छकी सी छट्टी सी टकी सी, लगी थकी थे रानी सी, बिंदी सी बंधी सी विष बूढ़ती विमोहिती सी, बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी, देव में शीस बसायो सन्हे सो भाल, मृग मद बिंदु के बाख्यो, कंचुकी में चुप र्यो करी, चोवा लगाए लियो उर सो अभिलाख्यो, लई मकतूल गुहे गहने रस, मूर्तिवंत सिंगार के चाख्यो, सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो, धार में धाये धांसी निराधर भय आए फंसी, उकसीन उघोरी री अंग राय गिरी
गहिगी गही फिरे गही फेरे फिरी ने घिरी नहीं घेरी देव कछु अपनो बस ना रस लालच लाल चितई भई चेरी बेगी ही बूढ़ी गही पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। अगले कवि हैं श्रीधर या मुरलीधर। ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जंगनामा ही प्रकाशित हुआ है जिसमें फर्रुख सिंह और जहांदार के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नाई का भेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। अगले कवि हैं सूरती मिश्र। ये आगरे के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है, सूरती मिश्र कनौजिया नगर आगरे वास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्लाह खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएँ रची हैं, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएँ ब्रजभाषा गद्य में है। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने वैताल पंचविंशति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है और निम्नलिखित रीति ग्रंथ रचे हैं: अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं, जैसे कि हिम सो हर के हास सो जस मालो पम ठानी, सो असंगति कारण अवर कारज और थान, चली अही श्रुति आनही डसत नसत ओ के प्राण। इनके ग्रंथ सब मिले हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नखशिख से इनका एक कवित दिया जाता है: तेरे ये कपोल बाल अति ही रसाल मन, जिनकी सदाई उपमा विचारीती है, कौन समान जाही कीजे उपमान, अरु बापू रे मधुकन की देह जारियत है, नेकु दर्पण समता की चाह करी कहू भय, अपराधी ऐसो चित धारियत है। सुरती सो याही ते जगत बीच आजहूँ लो, उनके बदन पर छार डारियत है। अगले कवि हैं कविंद्र उदयनाथ। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत 1736 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला नामक इनकी 2 और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना। अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरु दत्ता सिंह भूपति के यहाँ बहुत दिन रहे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण्य विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी तरह करते हैं। इनके 2 कवित नीचे दिए जाते हैं: शहर मंजार ही पहर एक रागी जेही, छोर पई नगर के सराय है उतारी के, कहत कविंद मग मांझ ही परगी, सांझ खबर उड़ानी है बटो ही द्वैक मारे की, घर के हमारे पर देश को सिधारे, यातें दया कई बिचारी हम रीति रहा बारे की, उतनऊ नदी के तीर बर के तरे ही तुम, चौको जनी चौकी तहाँ पहारू हमारे की, राजई रसमई री तैसी बरखा समई री चढ़ी, चंचला नचौरी चकचौंद कोंद बारी री, व्रति व्रत हारे ही परत फुहारे कछु धोरे जल धारई री, भनत कविंद कुंज भोन पोन सौरभ सो, काके ने कंपाए प्राण पर हथ पारे की, काम कंदुका से फूल डोली डोली डारे मन, ओरई किए डारे ये कंद बन की डारे री। श्रीपति अगले कवि हैं। ये कालपी के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं: कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोषों का विचार पिछले ग्रंथों से अधिक विस्तार के साथ किया गया है और दोषों के उदाहरणों में केशव दास के बहुत से पद रखे हैं।
इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वातंत्र्य प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चली होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली है। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनकी ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठे शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भावाव्यंजना में बाधा नहीं डाली, अर्थात जो सहयास अपने आप प्रयास हो गए, प्रयुक्त हो गए अनुप्रास, उन्हें आने दिया है। जबरदस्ती अनुप्रासों का प्रयोग काव्य में नहीं किया है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जल भरे झूमई मानव भूमई परसत आय, दसों दिशान घूमे दामिनी लय गलय, धूरी धारे धूमरे से धुंधारे कारे, धुरवान धारे धोवे धवि छवि सो छय छय, श्रीपति सुकवि कहे घेरी घेरी घय राही ही, तकत अतन तन ताव में तय तय, लाल बिनु कैसे लाज चादर रहेगी आज, कादर रहत मोहि बादर नए नए। क्या वर्णन। सारस के नादन को बाद न सुनात कहू, नाहक ही बकवाद दादुर महा करे, श्रीपति सुकवि जहाँ ओज न सरोजन की, फूल न फूलत जहीं चित्त दई चाहे करे, बकन की बानी की बिराजती है राजधानी, काहे सो कलित पानी फेरत हा करे, घोंगन के जाल जामे नई से वाल ब्याल, ऐसे पापी ताल को मराल लई कहा करे। और देखें, घूंघट उदय गिरिवर तनिक्सी रूप सुधा सुकलित छवि कीरत बगारो है, हरिन ढिठोनो श्याम सुखशील बरसत करशत शोक अति तिमिर बिदारो है, श्रीपति बिलो की सोती बारिज मलिन होत, हरसी कुमुद फूल नंद को दुलारो है, रंजन मदन तन गंजन बिरह बिंबी बीबी, खंजन सहित चंद बंदन तिहारो। अगले कवि हैं बीर। ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका का भेद का एक ग्रंथ संवत 1779 में लिखा। कविता साधारण है। वीर रस का कवित्व देखिए। अरुण बदन और फरके विलास बाहु कौन हो, हिये हैं करे सामने जो रुख को, प्रबल प्रचंड निशिचर फिरई धाएं, धुरी चाहत मिलाए दस कंधा अंधा मुख को, चमकई समर भूमि बरछी सहस फन, कहत पुकारे लंक अंक दिहे दुख को, बल की बोले फिर वीर रघुवीर धीर, मही पर मीढ़ी मारो आज दस मुख को। अगले कवि हैं कृष्ण कवि। ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री राजा आयामल्ल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका की, उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराज जयसिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अर्थात जीवित रहे। अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के मध्य की होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच रखे जाते हैं। ये जो दोहे हैं, वर्तिक हैं, काव्यांग हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। छंदों की चर्चा है, छंद को लेकर के हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल पर आप विजिट करके उनको देख सकते हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी है। दोहों पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदता, रचना कौशल और भाषा का अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके दो सवैये देखिए। शीस मुकुट कटिका छनी, कर मुरली और माल, यही बान की सोमन सदा बसो बिहारी लाल। छवि सो फवि शीस कीरिट, बन्यो रुचि साल हिये वनमाल रसे, कर कंझई मंज रली मुरली, कछनी कटचारु प्रभा बरसे। कवि कृष्ण कहें लख सुंदर मूर्तियों, अभिलाष हिये सरसई, वह नंद किशोर बिहारी सदा, यही बानिक मोहिए मांझ बसे। थोरई गुण रीझति बिसराई बहबानी, तुम्हु कान मनऊ भय आजु काल के दानी, हवे अति आरत में बिनती बहुबार करी करुणा रस भीनी, कृष्ण कृपा निधि दीन के बंधु सुनी असुनी तुम काहे को कीनी।
रीझत रंचक की गुण सो, वह बानी बिसारी मनो अब दीनी, जानी परी तुम्हु हरिजु कलिकाल के दानिनी, की गति लीनी। कितने सुंदर दोहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बिहारी के दोहों, उसी तरह के दोहे जो कि उनके पुत्र ये माने गए हैं। अगले कवि हैं रसिक सुमति। ये ईश्वर दास के पुत्र थे और संवत 1785 वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कोल्यानंद के आधार पर दोहों में बनाया। पद रचना साधारण और अच्छी है। प्रत्यनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। प्रत्यनीक अरि सोने बस, अरि हित हुई दुख दे, रवि सो चले न कंज की, दीपति शशि हरि ले। तो विद्यार्थियों, ये थी रीतिकाल के इतिहास की चौथी वीडियो, पार्ट 4। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि इस वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं, या अन्य विषय से संबंधित समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें।